हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। तो एग्ज़ाम के काफ़ी कम दिन रह गए हैं, लगभग 30+ दिन ही रह गए हैं। उसमें भी आप 1-2 दिन अपना ट्रैवलिंग के लिए छोड़ दीजिए। और आई होप कि आप अपना जो स्टडी कर रहे होंगे वो उसको आप रिवीजन के मोड में ले आए होंगे और बाकी सेट लगा रहे होंगे। तो उसी में से आज मैं एक परफेक्शनिस्ट है, मैं उसका टेस्ट नंबर 5 कराऊँगा आज। बाकी इसी तरह और भी जो टेस्ट सीरीज आएगा मैं उसे लाइन बाय लाइन कराऊँगा। तब तक आप जो है करंट अफेयर्स पे अपना ध्यान देंगे। बाकी आप अपना जो बुक पढ़ रहे होंगे, घटना चक्र या एल्यूशन जो भी पढ़ रहे होंगे, आप उससे कंटिन्यूस रिवीजन करते रहेंगे और कम से कम दिन भर में 1 या 2 कम से कम टेस्ट सीरीज लगा लेंगे। या बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप भी हैं जहाँ पे टेस्ट सीरीज जो है 68 को रिगार्डिंग लेके कराया जा रहा है। अगर आप कहेंगे कि 68 के रिगार्डिंग मैं भी टेस्ट सीरीज लेके आऊँ टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैं उसे लेके आ जाऊँगा। आप लोग कमेंट में बॉक्स में बता देना क्या क्या आपको टेलीग्राम पे जो है उसका कुछ सेट चाहिए, या मतलब कि मैं टेस्ट कुछ कराऊँ तो आप अगर कहेंगे तो मैं करा दूँगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये टेस्ट सीरीज क्वेश्चन, और ये है आपका 5 नंबर का। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है, तो वो कौन सा एजेंसी है जो इसको लागू करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नाफेड हो जाएगा। आगे देखते हैं। वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी की अवधारणा भारत में किस देश से ली गई है? इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। आगे है। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे वैश्विक आर्थिक संभावना यानी कि WTO ये नहीं निकालता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है? तो आप सभी को पता है कि अगर जीआई टैग पहले मिलता है तो उसका जो टेन्योर होता है वो कम से कम 10 साल के लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का ए। और आप कमेंट में ये बताएंगे कि बिहार के अभी किस किस चीज़ को जीआई टैग मिल गया है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। आगे है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 और 2, यानी कि हो जाएगा कृषि क्षेत्र से और हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 6 है। अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उस किस स्थान से मदद लेनी पड़ेगी? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। क्वेश्चन नंबर 7 है। 1991 के नरसिंहन समिति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वित्तीय सुधार से। नरसिम्हन समिति जो है वो किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्तीय सुधार से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बना जहां ट्रिपल पी यानी कि PPP मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का हो जाएगा आपका बी, यानी कि गुजरात। अभी बहुत सारे कार्य जो है गुजरात में हो रहे हैं। अगर आपको कभी कंफ्यूजन लगे, एग्जाम में आंसर नहीं आ रहा होगा, तो आप गुजरात के साथ मिलने जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो कार्य हैं अभी गुजरात में ही किए जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 2019 से 20 के बीच हुई सर्वे के मुताबिक भारत में मातृ मृत्यु दर कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 97, 97। आगे है। भारत में किस तरह की कर प्रणाली पाई जाती है? तो 10 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अधोगामी। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा कर GST द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सेवा कर। आगे क्वेश्चन नंबर 12। एक्साइज ड्यूटी किस पर लगाने वाला चार्ज है? एक्साइज ड्यूटी किस पर लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तुओं का उत्पादन व बिक्री, यानी कि ये आंसर आपका सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बफर स्टॉक, यहाँ देखेंगे बफर स्टॉक फाइनेंस सुविधा प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का सी, यानी कि IMF। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 26 अप्रैल। 26 अप्रैल, आप डेट को भी याद रखेंगे। आगे है विनिवेश विभाग यानी कि दीपम किसके अंतर्गत आता है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ई के। आगे है वायदा बाजार आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 17 है। देश की राष्ट्रीय आय की गणना कौन सा निकाय करता है?
तो वो करता है बी यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। आप अगर बीपीएससी के प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन वो अक्सर पूछता है, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी मंत्रालय से क्वेश्चन वो अक्सर पूछता है, तो आप इसी को यहाँ पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, आरबीआई द्वारा बैंकों की आधार शक्तियों को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो 18 का हो जाएगा बी यानी कि खुला बाजार परिचालन। भारत में कृषि मंत्रालय के विपणन और निरीक्षण का मुख्य निर्देशालय कहाँ स्थित है? 19 का हो जाएगा सी यानी कि फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस जगह पर सिक्के नहीं ढाले जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि देवास में। आगे रिजर्व ट्रेंच स्थित एक शब्द है जिसका निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, यानी कि आप ये वर्ड देखेंगे रिजर्व ट्रेंच। 21 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग विभिन्न वस्तुओं के लिए सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करने का कार्य करता है? तो 22 का हो जाएगा आपका बी यानी कि कृषि लागत व मूल्य आयोग। नोटों के प्रिंटिंग के खिलाफ आरबीआई द्वारा निम्न में से कौन सा सिस्टम बनाए रखा जाता है? 23 का हो जाएगा आपका बी यानी कि न्यूनतम रिजर्व प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई थी? 24 का हो जाएगा आपका सी यानी कि देश के वित्तीय समावेशन के फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए। 24 का हो जाएगा आपका सी। ठीक है, आगे है सबरी संकल्प अभियान का संबंध किससे है? आगे देखेंगे 25 सबरी संकल्प अभियान का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पोषण अभियान से। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आते हैं। सबरी संकल्प अभियान, जिसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पोषण अभियान। 26 है, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा देश में पेट्रोल एवं डीजल के खुदरा मूल्यों का निर्धारण होता है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि दैनिक आधार पर। दैनिक आधार पर नए जीडीपी आंकड़ों में आधार वर्ष 2004-05 के स्थान पर बदलकर क्या कर दिया गया है? 27 का हो जाएगा ए यानी कि 2011 और 12। 2011 और 12। आगे है, निम्नलिखित में से किस राज्यों में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो 28 का अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि गोवा में। आगे है, भारत में सीमांत जोत का आकार कितना है? 29 का हो जाएगा डी यानी कि 1 हेक्टेयर से कम। 1 हेक्टेयर से कम। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो 30 का हो जाएगा बी यानी कि चीन। क्वेश्चन नंबर 31 है, निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति कौन सी है? तो 31 का हो जाएगा सी यानी कि अल्फांसो आम। अल्फांसो। 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? 32 का हो जाएगा ए यानी कि भिलाई। आगे है, वर्तमान 2022 में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? यानी कि बेसिकली आपका यह महारत्न कंपनियां कितनी हैं वो बताएं। इसका आंसर हो जाएगा 33 का डी यानी कि 12। आगे 34, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? यानी कि पेट्रो रसायन के लिए। तो 34 का हो जाएगा आपका ए यानी कि गुजरात में। भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है, तो सही कूट का चयन करना है यहाँ पे। तो 35 का हो जाएगा ई यानी कि इसमें से एक से अधिक ही होगा, जाहिर सी बात है। आगे है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटता हुआ सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 36 का आंसर हो जाएगा डी। तो पहले हो जाएगा सेवा उद्योग, इस तरह का इसका आंसर है डी, आप देख लेंगे। आगे है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर संघीय करों के कुल आय का हिस्सा यानी कि केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित किया गया क्या राशि है वो? तो 37 का हो जाएगा ए यानी कि 41%। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसे जीएसटी को वस्तु एवं सेवा कर के दायरे के अंदर रखा गया है? तो 38 का हो जाएगा डी यानी कि घी को।
आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व निम्नलिखित में से किसके पास है? 39 का हो जाएगा बी, यानी कि वित्त मंत्रालय को। 40 है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? 40 का हो जाएगा यानी कि सी, यानी कि हो जाएगा आपका राजकोषीय घाटा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ से लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, और आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि क्या आपको टेलीग्राम पे डेली जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, यानी कि 12 तारीख तक, क्या आपको डेडिकेटेड बीपीएससी के लिए क्विज चाहिए? अगर होगा तो मैं एक कोई अच्छा शेड्यूल रख के शाम को 7 बजे या 8 बजे के बाद कोई एक टाइम फिक्स कर दूंगा, और कम से कम जो एग्ज़ाम के जितने दिन बचे हैं 30 दिन, उसमें कंटेंट जो है आपका पक्का बीपीएससी को डेडिकेटेड करके एक टेलीग्राम चैनल बनाया जाएगा, जिसमें आप सभी ऐड होंगे और आप वहाँ पे अपना क्विज देंगे, क्योंकि इससे रिवीजन एक हो जाता है, आपको भी लगेगा हाँ कंपटीशन में कितने लोगों से आप आगे हैं और क्या कम है, और क्या आप में कमियाँ रह गई हैं, क्या आपके करंट अफेयर छूट रहे हैं, या आपको जीएस या जीके में कोई दिक्कत हो रहा है। तो आप मुझे कमेंट में ये चीज़ बताएंगे कि आपको टेलीग्राम ग्रुप चाहिए, बाकी मैं बना दूंगा। तो 41 का देखते हैं। 41 का हो जाएगा चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार केंद्र सरकार की कर आय के दो सबसे बड़े स्रोत कौन से हैं? तो 41 का ए हो जाएगा, यानी कि वस्तु और सेवा कर एवं निगम कर, ये हो जाएगा आपका आंसर 41 का ए। 42 है, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का सी, यानी कि जेम्स विल्सन ने। जेम्स विल्सन ने। भारत में निम्नलिखित में से किसे कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है? 43 का हो जाएगा आपका ई, यानी कि इसमें से एक से अधिक आंसर होगा, एक से अधिक आंसर है। आगे है 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगे है, राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो 44 का हो जाएगा बी, यानी कि केवल 3, यानी कि कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना। 45 है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो 45 का हो जाएगा बी, यानी कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक। उपभोक्ता कीमत सूचकांक। आगे है सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि बीएसई का प्रचलित सूचकांक है। बीएसई में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियां से इसका मापन होता है? तो 46 का हो जाएगा बी, यानी कि 30 कंपनी से। आगे 47, प्रथम श्रेणीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 47 का हो जाएगा डी, यानी कि 1975 में। यहाँ देखेंगे प्रथम श्रेणी ग्रामीण बैंक 1975। 48 है, मानव विकास की बात करें तो एशियाई देशों में सर्वोत्तम निष्पादन है। तो 48 का हो जाएगा आपका सी, दक्षिण कोरिया का। मनरेगा के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट आवंटन कितना है? तो आप बताएंगे। 49 का हो जाएगा सी, यानी कि 59,000 करोड़ रुपए। 49 का हो जाएगा आपका यहाँ पे सी। एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा नहीं, सॉरी, 49 का हो जाएगा डी, यानी कि 73,000 करोड़ रुपए, सॉरी, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये गलती है। 49 का आप डी लगा लेंगे, 73,000 करोड़ रुपए। आगे है 50, 2021-22 के अनुसार भारत का सर्वाधिक व्यापार किस देश के साथ हुआ है? तो 50 का हो जाएगा डी, यानी कि फ्रांस के साथ। सर्वाधिक व्यापार किस देश के साथ हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा 50 का सी, यानी कि अमेरिका के साथ। 50 का हो जाएगा सी, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका। आगे है 51 ए, यानी कि भारत में आयात का सबसे बड़ा भाग प्राप्त हुआ है तो चीन से। आपने ये आंसर देख लिया, यहाँ पे अमेरिका होगा और यहाँ पे चीन होगा। भारत में आयात का सबसे बड़ा भाग प्राप्त हुआ है चीन से। आगे है 52 का हो जाएगा, भारत द्वारा 2020-21 में इस्पात का सबसे अधिक निर्यात किस देश को किया गया है? तो 52 का हो जाएगा सी, यानी कि हो जाएगा आपका आंसर चीन। आगे देखते हैं 53, इसका क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा केनिया। आगे 54,
अनुमोदित एवं क्रियात्मक विशेष आर्थिक क्षेत्रों की सबसे अधिक संख्या मार्च 2022 तक किस राज्य में थी? तो 54 का हो जाएगा डी, यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आगे क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जिसमें विदेशी टूरिस्ट सबसे अधिक आते हैं? तो 55 का अगर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि महाराष्ट्र। भुगतान संतुलन में निहित होता है। तो 56 का हो जाएगा ई, यानी कि इसमें से एक से अधिक आंसर है। 57 है, वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक निवेश करने वाला देश कौन सा है? तो 57 का हो जाएगा बी, यानी कि हो जाएगा आपका सिंगापुर। विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं? तो विश्व बैंक में कितने सदस्य देश हैं? 58 का हो जाएगा आपका सी, यानी कि 189 देश, 189। आगे है, सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे कि सार्क का सदस्य देश कौन सा है कौन सा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछता है, लोग उसमें प्रेशर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस। आगे है 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई किसान कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली ने। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला सबसे अच्छा किस्म का होता है? तो 61 का हो जाएगा ए, यानी कि एंथ्रेसाइट। क्वेश्चन नंबर 62 है, विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा 62 का बी, यानी कि स्वीडन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वो अनिवार्य रूप से, तो 63 का हो जाएगा ए, यानी कि केवल एक सही होगा यहाँ पे। इसका आंसर हो जाएगा विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाता है। आगे है 64, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, तो 64 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल है। आम से भी देख लेंगे इको। आगे है 2001 से लेकर 11 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है? यहाँ पे देखेंगे नकारात्मक है, यानी क्या हो, घटता ही चला गया है। तो 65 का हो जाएगा आपका यहाँ पे डी। हाँ, डी सही है, यानी कि नागालैंड में। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की कुल जनसंख्या में ईसाइयों का प्रतिशत अंश, यानी कि सर्वाधिक है? ईसाइयों की प्रतिशत का अंश जो है यहाँ पे आपका ज़्यादा है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हो जाएगा आपका नागालैंड में। आगे क्वेश्चन नंबर 67, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? 67 का आंसर बताएंगे, उसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नाइजीरिया। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा आपका नाइजीरिया। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? 68 का हो जाएगा डी, यानी कि प्रति व्यक्ति उत्पाद। प्रति व्यक्ति उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? तो 69 का अगर आंसर देखें तो हो जाएगा सी। हाँ, 69 का आंसर है सी, यानी कि घरेलू क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? तो 70 का हो जाएगा सी, यानी कि चौधरी चरण सिंह। फिर से पढ़ लेते हैं इसको, निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? उसका आंसर है चौधरी चरण सिंह। 71 है, सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं की खरीद हेतु 2022-23 में न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? तो 71 का हो जाएगा आपका ए, यानी कि 2125 क्विंटल प्रति क्विंटल, 2125 रुपये प्रति क्विंटल। आगे है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है? तो 72 का देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि निजी धन उधार देने का प्रचलन। 73 देखते हैं, भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? यहाँ देखेंगे पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा 73 का डी, यानी कि नासिक। 74 है, जेनेटिक उद्योग में शामिल कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि एक से अधिक।
आपको पता होगा कि एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, यानी कि 0.25, जिसको मद्देनजर में रखते हैं आप आंसर अपना टिक करेंगे, और जिसमें श्योर नहीं है उसमें थोड़ा रिस्क कम लेंगे। आगे है ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी कि OIL सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जो संलग्न है, तो 75 का आंसर हो जाएगा ई। आगे है 76, हाँ 76 हो जाएगा, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है, तो 76 का हो जाएगा आपका बी, यानी कि नक्षत्र कहलाता है। आगे है 77, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सूर्यास्त और सूर्योदय के समय नारंगी और लाल रंग के लिए जिम्मेदार है, तो इसका 77 का हो जाएगा डी, यानी कि वातावरण में उपस्थित ठोस कण। 78 है क्षोभ मंडल की मोटाई अधिक होती है, क्षोभ मंडल की मोटाई अधिक होती है, तो 78 का हो जाएगा डी, यानी कि भूमध्य रेखा। आगे 79, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में जलते हैं, तो 79 का हो जाएगा आपका ए, यानी कि मेसोफियर में। क्वेश्चन नंबर 80 है, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 80 है, हाँ पृथ्वी का घूर्णन अक्ष लगभग कौन बना था, तो 66.5 डिग्री, 80 का ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 81, रूस में कितने समय क्षेत्र है, रूस में कितने समय क्षेत्र है, 81 का हो जाएगा सी, यानी कि 11। आगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, तो 82 का हो जाएगा ई से, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किससे गुजरती है, तो ई से, यानी कि एक से अधिक आंसर हो जाएगा। आगे 83, पृथ्वी सूर्य का विकिरण यानी कि ऊष्मा किस रूप में प्राप्त करती है, 83 का हो जाएगा, यानी कि लघु तरंगे के रूप में, लघु तरंगे के रूप में। 84 है निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, 84 का हो जाएगा ई, यानी कि एक से अधिक इसका आंसर है, इसका आंसर ई हो जाएगा। आगे 85, निम्नलिखित में से किस घटना यानी कि किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया है, 85 का हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों, यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन और हिमानी चक्र, इसका आंसर सी है, यानी कि। आगे 86, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है, 86 अगर देखेंगे तो सक्रिय ज्वालामुखी ई हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक इसका आंसर है। बात करते हैं 87 की, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, जहाँ वर्षा जो है आपका 25 सेंटीमीटर से कम होती है, वार्षिक वर्षा। क्वेश्चन नंबर 88 है कृषि अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में कौन सी आर्थिक सहायता सम्मिलित की जाती है, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 और 4 दोनों, 1 और 4 दोनों। 1 और 4 में क्या है आपका कृषि अनुसंधान और पादप संरक्षण। 89 है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, तो 89 अगर आप देखेंगे, एक मिनट, 89 देखेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वर्ल्ड यानी कि ऑस्ट्रेलिया, ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सही है। और एग्जाम में जो अक्सर पूछा ही जाता है, तो याद रखेंगे, पेरिज किसका है, उत्तरी अमेरिका, स्टेपिज किसका है, यूरोप, पम्पास किसका है, तो दक्षिणी अमेरिका। अगर आपको बाहर थोड़ा बहुत क्राउड की आवाज़ आ रही होगी गाड़ियों की, तो आप थोड़ा सा इसे इग्नोर कर लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 90, रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है, रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है, 90 का हो जाएगा बी, यानी कि मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य, 90 का बी। आगे 91, भारत में दूरसंचार बीमा विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा करते हैं, तो 91 का हो जाएगा ए, यानी कि 1 और 2, यानी कि संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियाँ और संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियाँ। आगे है डेटम रेखा क्या है, तो 92 का हो जाएगा ए, यानी कि प्राथमिक व द्वितीय आंकड़ों का मध्य,
यहाँ पे बी हो जाएगा प्राथमिक व द्वितीय आंकड़ों के मध्य। आगे है 93, महावेली गंगा एक नदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका की। 94 है डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होते हैं। तो अगर 94 देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गहरा समुद्र। गहरा समुद्र। आगे है 95, चाय की उत्पत्ति हुई है, तो 95 का हो जाएगा डी, यानी कि चीन में। 96 है जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है। बात करते हैं 96 का, इसका आंसर हो जाएगा होन्शु। होन्शु। आगे है 97, संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है। 97 का हो जाएगा सी, यानी कि ओंटेरिया, ईरी, हुरॉन, मिशिगन और सुपीरियर। अब इसे अच्छे से देख लेंगे एक बार। 98 है स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य समुद्रिक दूरी में कितनी कमी आ गई है। तो 98 देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 7000 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनकी अभिलक्षणों के सम्मिलन सही है। 99 का हो जाएगा सी। आगे देख लेते हैं, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों, यानी कि 6 मंडल होते हैं, सारा मौसमी घटना यहीं पे होती है। समताप मंडल में ओजोन परत होते हैं और एन मंडल में है पृथ्वी की सतह की ओर विपरीत रेडियो तरंगे। 100 है पोंग बांध निर्मित किया गया है। एक मिनट, हाँ, पोंग बांध आपका किया गया है ब्यास नदी पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 101, कावेरी जल विवाद में कौन कौन से राज्य जुड़े हैं। इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि एक से अधिक राज्य इसमें जुड़े हैं। 102 देखते हैं, तमिलनाडु में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। यहाँ पे सही कर लेंगे, पर्वत शिखर कौन सा है। तो 102 का हो जाएगा ए, यानी कि डोडा बेट्टा। ध्यान देखेंगे, तमिलनाडु में डोडा बेट्टा। लक्षद्वीप के द्वीप समूह के बनने का कारण क्या है। तो 103 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि समुद्री चट्टान निर्माण। क्वेश्चन 104 है दक्षिण के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है। 104 का हो जाएगा बी, यानी कि नर्मदा नदी। आगे है 105, भारत में सबसे अधिक कोयले का भंडार कहाँ पे है। तो आप कमेंट में भी इसका आंसर बता सकते हैं, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। 105 का चलिए मैं बता ही देता, इसका आंसर है दामोदर की घाटी में, वरना कहेंगे कि एक आंसर छोड़ दिए। आगे है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तालाब द्वारा सिंचाई उसके संपूर्ण सिंचित क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत है। 106 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आंध्र प्रदेश। आगे है, मैं आपको पूछ रहा हूँ, अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या आपको टेलीग्राम में एक क्विज चाहिए। अगर आपको चाहिए तो कम से कम 10, 15, 20 लड़के जो भी जितने जुड़ते हैं उनके लिए एक डेडिकेटेड BPSC 68 के लिए एक वो अपना पूरा इसका चैनल बना दूंगा, क्विज सेक्शन, जिसमें डेली आप कम से कम 50 या 30 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के, GK का आप मिला के कम से कम करें, और डेली करें जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता। एग्ज़ाम के 1 दिन 2 दिन तो पहले तक ये आपका जो टेस्ट सीरीज है ये आपका चलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा आपका क्विज पे। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप का मैं कुछ लाऊं तो आप मुझे कमेंट में अपना राय जो है अपना दे कि हाँ आपको क्विज चाहिए या नहीं चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। 107 का सी, गोदावरी। आगे देखते हैं 108 का, इनमें से किस शहर में पहला इस्पात कारखाना स्थापित हुआ है। 108 का हो जाएगा सी, यानी कि जमशेदपुर में। क्वेश्चन 109 है, निम्न में से कौन सी झील कृत्रिम है, आर्टिफिशियल कौन सी है यहाँ पे। इसका आंसर होगा जयसंबंध। भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित किस्में पर विचार कीजिए। कौन सा फसल यहाँ पे ज़्यादा उगते हैं। तो 110 का आंसर देखते हैं,
इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 4, यानी कि अर्जुन और यहाँ पे हो जाएगा आपका सोनालिका। दमन और दीव को कौन अलग करते हैं? तो दमन और दीव को कौन अलग करती हैं? इसका आंसर हो जाएगा खंबात की खाड़ी। हाजीपुर डैश नदी के किनारे पर है। आपको पता है हाजीपुर बिहार में है, तो बिहार में इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि लगभग 1 से ज़्यादा इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन 113, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा कपासी वर्षा। वायुदाब सबसे कम होता है, 114 का हो जाएगा डी, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में। भारत में वृहत्तम लिग्नाइट संचय है, 115 का हो जाएगा बी, यानी कि नवेली में। भारत में वृहत्तम लिग्नाइट संचय कहाँ है? तो नवेली में। आगे कौन सी नदी विषुवत वृत्त को 2 बार काटती है? तो 116 का हो जाएगा आपका बी, यानी कि कांगो नदी। आगे है गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो 117 का हो जाएगा बी, यानी कि यह है आपका गुजरात में। 118 है निम्नलिखित में से कौन से उत्तर दिशा में बहने वाली नदी है? उत्तर दिशा में बहने वाली आपकी नदी है, 118 का हो जाएगा बी, यानी कि चंबल। क्वेश्चन 119 है अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं में है, तो इसका आंसर है बी, यानी कि भूटान, चीन और म्यांमार। 120 है सबसे गहरा एवं भूबंधित बंदरगाह कौन सा है? 120 का हो जाएगा बी, यानी कि विशाखापत्तनम। आगे है 121, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ियाँ सम्मिलित हैं? दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो 121 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि इसमें से 1 से ज़्यादा सही है। आगे है किस राज्य में कई अनुसूचित जातियाँ नहीं हैं? कोई अनुसूचित जातियाँ नहीं है, कोई है ही नहीं वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स। आगे है तो 122 का आंसर हो जाएगा आपका 1 मिनट सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में। 123 है विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान पर में स्थित है? तो फूलों की घाटी कहाँ है आपको पता? उत्तराखंड तो सबको पता है, तो इसमें कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका चमोली में। 124 है बरौनी तेल परिष्करणशाला स्थापित हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1964 में, 1964। आगे है निम्नलिखित नदियों में से किसका मानसरोवर झील के पास स्रोत है? इसका आंसर हो जाएगा ई। आगे 126, भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? कितने छूते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 9। 127 है यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है, यानी कि क्या इक्विनॉक्स कौन सा दिन कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च, 21 मार्च। नीचे दिए गए कूट के निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तरी की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिगत अनुक्रम चुनिए। तो 128 का हो जाएगा आपका बी, यानी कि 1 2 4 3। आप मिला लेंगे यहाँ पे 1 2 4 3। 129 है निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? इसका आंसर है सतलज का। 130 है गर्म पानी के स्रोत जहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजगिरी में। 131 है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? 131 का हो जाएगा डी, यानी कि मेघालय से। आगे है 132 निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? 132 हो जाएगा, यानी कि सी, कामेट का। भारत में है कामेट। 133 है पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? तो 133 का हो जाएगा ई, 133 का हो जाएगा ई। 134 है प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? इसका आंसर हो जाएगा वडोदरा में। 135 है भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? इसका आंसर हो जाएगा कोकिंग कोयला।
कुकिंग कोयला। आगे है 136, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? तो 136 हो जाएगा डी, यानी कि अराकान अराकान योमा। 137 है, हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है? तो ये करंट का है और सबको इसका आंसर पता है। 137 का अगर देखेंगे तो स्वराज द्वीप। 138, इराक की सीमा घिरी हुई है, किससे बाउंडेड है वो? तो 138 का हो जाएगा डी, यानी कि 6 देशों। 139 है, निम्नलिखित में से कौन सा जुम्ला सही सम्मिलित नहीं है? 139 का हो जाएगा बी, यानी कि बोरा पोलैंड। आगे 140, जापान में कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? यानी कि जापान में कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा योकोहामा। आगे है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? दक्षिण से उत्तर की ओर कौन बहती है? इसका आंसर हो जाएगा नील नदी। 142 है, भूपर्वतीय पर सर्वाधिक उपलब्ध तत्व कौन सा है? तो बी, यानी कि सिलिकॉन। आगे है 143, रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? तो रबर की खेती के लिए हो जाएगा विश्व रेखीय। 144 है, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? इसका आंसर हो जाएगा सेंट लॉरेंस। 144 का से सेंट लॉरेंस। आगे है, मॉनिटरिंग स्टार किसे कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? 145 का हो जाएगा बी, यानी कि शुक्रवार फ्राइडे शुक्र। नेफा पुराना नाम क्या है? नेफा पुराना नाम क्या है? तो 146 का हो जाएगा ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का। 147 है, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे है और किससे संबंधित है? तो 147 का हो जाएगा बी, यानी केवल 2 से, वनोन्मूलन से। 148 है, दक्कन पठार की कौन सी नदी पूर्व की तरफ बहती है? 148 का हो जाएगा बी, यानी कि गोदावरी। आगे 149, कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है, इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि एक से ज़्यादा इसका आंसर है। आगे है, और आज की लास्ट क्वेश्चन है, हिमालय की तराई में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा पतझड़ वन। पतझड़ वन। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने 150 क्वेश्चन पूरा को फिनिश कर लिया है परफेक्शनाइज की टेस्ट सीरीज़ को। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ से लाइक कर देंगे, और जो लोग नए आ रहे हैं प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि काफ़ी कम सब्सक्राइबर है, तो एक मोटिवेशन में नहीं आ पाता है। इतना मेहनत करने के बाद भी अगर सब्सक्राइबर और लाइक नहीं बढ़ते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि क्या कंटेंट में कमी है, क्या है। अगर कुछ है सुधार करना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। रही बात टेलीग्राम पे क्विज कराने की, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि आपके पास लगभग 1 मंथ ही बचे हैं कि आपको क्विज चाहिए। अगर टेलीग्राम पे तो आपको मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, आप उसमें ऐड हो जाना। उसको मैं आपका जल्द से जल्द इसमें टेस्ट सीरीज कराऊंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, डेली 7 से 8 या 9 कोई भी टाइमिंग एक ले लेंगे आप लोग से पूछ के। उसमें हम लोग कम से कम 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट सीरीज हम लोग डेली करेंगे, ताकि आपका जो है रिविज़न होता रहे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ से लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच।